हे मिस्टर नुमान मिस्टर मेरे हम सफर भाई खत्म हो गया फाइनली। बहुत ही कमाल का जर्नी था। क्या सीखा हमने इस ड्रामे से, लास्ट एपिसोड कैसी थी, किस कैरेक्टर ने कैसा परफॉर्म किया, और खास तौर पे आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा मिस्टर नुमान रेटिंग। जी बिल्कुल, आपको याद होगा 3-4 साल पहले मैं हर ड्रामे के खिताम पर एक रेटिंग दिया करता था। अब मैं सोच रहा हूं कि दोबारा से फिर से रेटिंग देना स्टार्ट करूं। जैसे ही कोई ड्रामा खत्म हुआ करे तो मैं आप लोगों को बताया करूं कि 10 आउट ऑफ कितने मिले हैं इसको मेरी तरफ से। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि भैया आपके अकॉर्डिंग 10 में से इसकी कितनी रेटिंग होनी चाहिए इस ड्रामे की। बाकी इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को अपनी रेटिंग भी बताऊंगा। तो खासी इंटरेस्टिंग वीडियो होगी आज की। जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, लो जैसे कहते हैं इंस्टाग्राम फॉलो @नुमान, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो का जैसे लगता है स्टार्ट कर सकें बड़ी सुपर रिव्यू। तो चले आगे बढ़ते हैं। तो भाई मेरे हमसफर के लास्ट रिव्यू में हम सबसे पहले कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स को डिस्कस करेंगे जिसकी वजह से मेरे हमसफर ड्रामा बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ। मैं हर कैटेगरी का नाम लूंगा, आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपके अकॉर्डिंग इस स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर सबसे बेस्ट कैरेक्टर कौन था। तो भाई चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारी पहली कैटेगरी है कि मेरे हमसफर में सबसे इंटरेस्टिंग रोल कौन सा था, ऐसा कौन सा कैरेक्टर था जिसकी वजह से ड्रामे के अंदर सबसे ज्यादा इंटरेस्ट पैदा हुआ। तो भाई जल्दी से बता दें कॉमेंट सेक्शन में। अगर आप मेरे से पूछे तो भाई मेरे अकॉर्डिंग वो रोल था यहाँ पर दादी का। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जिस टाइम दादी का कैरेक्टर मरता है तो मेरे पास यहाँ पर बहुत सारे लोग डीएम करके कहते हैं कि यार मेरे हमसफर ड्रामे का मजा खत्म हो गया, दादी को नहीं मरना चाहिए था, दादी ये करती थी वो करती थी, दादी की बातें बहुत मजे की थी। दादी का कैरेक्टर ना बहुत ही सुपर्ब तरीके से लिखा था यहाँ पर राइटर ने। बहुत मजा आता था हमें वो सारे सीन्स देखने का, जिस तरह से दादी जो है वो सपोर्ट कर रही थी हाला को, और खास तौर पे शाहजहां के लिए उसकी बातें, वो सारी लाइंस बहुत मजे की थी। तो इस ड्रामे के अंदर सबसे ज्यादा जो इंटरेस्ट पैदा किया वो दादी के कैरेक्टर ने किया। अब जो नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास वो ये कि इस ड्रामे के अंदर सबसे बेहतरीन एक्टिंग किस कैरेक्टर की थी, वो कौन सा कैरेक्टर था जिसने एक्टिंग मतलब नेक्स्ट लेवल की उसकी एक्टिंग की वजह से ड्रामे की टीआरपी अच्छी खासी हाई रही है। तो भैया जल्दी से कमेंट्स में बता दें कि आपके अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट एक्टर या एक्ट्रेस कौन सी थी। अगर आप मुझसे पूछे तो नो डाउट भाई यहाँ पर हाला का जो कैरेक्टर था उसने बहुत ही कमाल की एक्टिंग कर छोड़ी है। नो डाउट कि यहाँ पर लास्ट में आगे काफी टॉक्सिक हो गया था हाला का कैरेक्टर। बहुत सारी ऐसी लाइंस थी जो उसको शायद नहीं देनी चाहिए थी, यहाँ पर काफी लेट डाउन कर दिया गया कैरेक्टर को। लेकिन ओवरऑल अगर बात करें एक्टिंग की तो हाला ने एक्टिंग नेक्स्ट लेवल की है। हानी आमिर ने अपने इस रोल को बहुत ही अच्छे से सरअंजाम दिया। अब यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट ऐसा एक्टर आता है या एक्ट्रेस जिसको हम कभी भी नहीं भुला पाएंगे। ये नेक्स्ट कैटेगरी है इस ड्रामे के अंदर। वो कौन से एक्टर या एक्ट्रेस है जिसको आप हमेशा से याद रखेंगे। तो भाई अगर आप मेरे से पूछो तो यहाँ पर हम हमजा के कैरेक्टर को सारी जिंदगी नहीं भूल सकते। कि मतलब ये एक ऐसा कैरेक्टर था जो रियल लाइफ में मिलना तो बहुत दूर की बात है, किसी ड्रामा या मूवी के अंदर भी चिराग लेके ढूंढने से नहीं मिलेगा। मतलब एन्ना मुरीद। मैं बहुत हैरान हुआ यार इस कैरेक्टर से, जितना इसने बर्दाश्त किया है ना। मेरे तो सराउंडिंग में कोई भी ऐसा बंदा नहीं है भैया। अगर आप लोगों के सराउंडिंग में कोई है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इनफैक्ट आई वुड लव टू मीट दैट गाय कि जिसके अंदर इस लेवल का टेम्परामेंट हो। नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास यहाँ पर कि कौन से ऐसा कैरेक्टर एक्टर या एक्ट्रेसेस जिसकी सबसे बेहतरीन एक्टिंग थी एज अ सपोर्टिंग कैरेक्टर। एज अ सपोर्टिंग कैरेक्टर सबसे बेहतरीन कौन था मेरे हमसफर में, जल्दी से बता दें नीचे मुझे कमेंट्स में, क्योंकि यहाँ पर सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी अच्छे खासे थे। आपको याद होगा खुरम का कैरेक्टर, आपको याद होगा समीन ने बहुत अच्छा रोल अदा किया, रूमी थी हमारे पास, और भी 4-5 कैरेक्टर्स थे इस ड्रामे के अंदर जिनकी वजह से ड्रामा अच्छा खासा मजा देता है। तो भैया वो कौन सा कैरेक्टर है जो आता है पहले नंबर पे। अगर आप मेरे से पूछो तो यहाँ पर भाई नो डाउट रूमी का कैरेक्टर इस ड्रामे के अंदर अच्छा खासा इंटरेस्ट डेवलप करवाता है। आप लोगों को ऑल्दो गुस्सा बहुत आया था उसके ऊपर, लेकिन उसने बहुत कमाल की एक्टिंग की है। और यहाँ पर सपोर्टिंग कैरेक्टर अगर देखा जाए तो उससे बेहतरीन शायद कोई दूसरा न था। रोल भी काफी प्रोमिनेंट था इस लड़की का इस ड्रामे के अंदर, लेकिन प्रोमिनेंट यहाँ पर हमारे पास समीन भी थी। उसका शायद हमें बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आया, लेकिन रूमी के कैरेक्टर को देख के जहाँ जहाँ पर उसका सीन आता था एक एक्साइटमेंट होती थी। आप लोग इस बात से ज़रूर एग्री करोगे। तो लास्ट मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि इस ड्रामे की वो कौन सी एपिसोड थी जिसको आप बिल्कुल भी भुला नहीं पाओगे, या जिस एपिसोड से हम ये समझ लें कि ड्रामे की टीआरपी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, या मान लो कि ऐसे में कुछ ऐसा हुआ कि जिसकी वजह से ड्रामे का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो भाई वो एपिसोड थी मेरे ख्याल से 11वीं-12वीं एपिसोड, जहाँ पर हमजा आता है और यहाँ पर उसके साथ निकाह कर लेता है मस्जिद में जाके। उस एपिसोड से यहाँ पर ये ड्रामा अच्छा खासा उठा है। उससे पहले ये ड्रामा
इतना ज़्यादा फेमस नहीं था, इतनी ज़्यादा चर्चा नहीं थी इस ड्रामे की। लेकिन जैसे ही हमजा आके अब्रप्टली हाला के साथ निकाह कर लेता है और फिर उसको सपोर्ट करना शुरू कर देता है, तो वहां से ये ड्रामा अच्छा खासा फेमस हुआ। तो हम चलते हैं अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि लास्ट एपिसोड कैसी थी। हमेशा की तरह आपको पता है कि मिस्टेक निकालने की एक आदत है, क्रिटिक में इसी वजह से हूँ क्योंकि अब मैं ना चाहकर भी उन मिस्टेक्स को पकड़ लेता हूँ जो मैं शायद नहीं चाहता। तो भैया यहाँ पर लेटेस्ट एपिसोड के जो कि लास्ट एपिसोड थी, वहाँ पर एक बड़ी मेजर मिस्टेक देखने को मिलती है। वो ये कि भाई रूमी का जो हस्बैंड दिखाया गया जिसको इतने सारे हार पहनाए हुए थे, वो एक्चुअली में वकास या वकार जो भी वो कैरेक्टर था वो नहीं था। इन लोगों ने शायद कोई किराए का कैरेक्टर यहाँ पर ला के उसको इतने सारे हार पहना दिए, क्योंकि हम लोगों ने वकास को इतनी एपिसोड्स में देखा है कि बहुत अच्छे से फिगर आउट कर सकते हैं कि एटलीस्ट ये तो उसकी मुंडी नहीं हो सकती भाई, ये तो किसी बाबे की मुंडी लग रही है हमें। यहाँ पर वैसे क्या ही कमाल का सीन होता है कि मतलब लास्ट एपिसोड में प्रैंक हो जाता, एकदम से वो अपने हार करता पीछे और यहाँ पर एक बाबा देखने को मिलता रूमी को और वो चीखे मार के स्टेज से भाग जाती। अच्छा, यही वो रीज़न थी कि इन लोगों ने इतने बड़े बड़े हार उसको पहना रखे हैं, अगर आप बैकग्राउंड में देखोगे, ताकि आप लोगों को अच्छे से पहचान ना हो सके। लेकिन भैया कोई और देखे ना देखे, मिस्टर नुमान तो ज़रूर देखेगा। लास्ट एपिसोड में मुझे समीन और खुरम का जो एंड है वो इतना ज़्यादा सेटिस्फैक्टरी नहीं लगा। मतलब हम लोगों को ना बिल्कुल भी इंकरेज नहीं करना चाहिए कि शादी को एक साइड पे करके पहले हम अपनी पढ़ाई को, और ख़ास तौर पे वो पढ़ाई जो हमने मुल्क से बाहर जाके करनी हो, जब आपको एक पार्टनर मिल रहा होता है, एक इंसान प्यार करने वाला, तो वहाँ पर निकाह करने में आपको बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए। तो इस पॉइंट पर अगर दिखा देते कि हाँ ठीक है, उसने माफ़ करने के साथ साथ शादी भी कर लिया, भले बाद में बाहर जाकर पढ़ती रहती, तो शायद ड्रामे का एंड ज़्यादा अच्छा होता। जो तीसरा पॉइंट मुझे लास्ट एपिसोड में अच्छा नहीं लगा वो ये कि मतलब अगर आपको दिखा देते ना कि किस तरह से हमजा की माँ ने दोबारा से हमजा को रोका या फिर हमजा ने कैसे अपनी माँ को माफ़ किया, तो लास्ट एपिसोड ज़्यादा अच्छे से सम अप हो सकती थी। लेकिन इन लोगों ने हमजा का और हमजा की माँ का तो कॉन्फ्लिक्ट दिखाया ही नहीं कि मतलब एंड हुआ तो कैसे एंड हुआ। ठीक है, हाला से उसने माफ़ी मांग ली, हाला ने अपना दिल साफ कर दिया, लेकिन हाला को तो वो पहले भी बार बार कह चुका था लास्ट एपिसोड में कि वो अपनी माँ को माफ़ नहीं करने वाला, वो मुल्क छोड़ के लाजमी जाएगा। तो इस चीज़ को अगर 1-2 मिनट के सीन में क्लियर कर ही देते तो शायद बहुत मज़े का ड्रामे का एंड हो सकता था। जो लास्ट में आपने रोमांटिक सीन दिखाया यहाँ पर हाला का और साथ में हमजा का, वो भी कोई इतना मज़े का नहीं था। कोई इतनी ख़ास लाइन नहीं यहाँ पर आपने हाला को बोलते दिखाया या हमजा को करते कि जिससे हम कहते कि हाँ भी ड्रामे का एंड बहुत ही सुपर्ब हुआ। ये बात तो मैं आपको बहुत पहले बता चुका था कि हैप्पी एंड होगा, लेकिन हैप्पी एंड को ज़रा हैप्पी एंड के तरीके से दिखाते हैं, सारे कैरेक्टर्स को अच्छे से एडजस्ट करते हैं, जिसमें खुरम और समीन का कैरेक्टर, और फिर यहाँ पर माँ को प्रॉपर माफ़ करते हुए, और फिर बाकी कैरेक्टर्स को भी अच्छे से खुश होते हुए, जितने कैरेक्टर्स बचे हैं इस ड्रामे के अंदर एटलीस्ट साथ बैठते हुए, हंसते हुए, खिलते हुए दिखाते, तो शायद ड्रामे का एंड बहुत ही ज़्यादा बेहतर होता। और ख़ास तौर पे जिस टाइम सारे लोग बैठे होते हैं कमरे के अंदर, यहाँ पर खुशियों से भरपूर, कोई केक कटिंग कर रहे होते हैं कि चलो फाइनली हमारी फैमिली टुगेदर हुई, उसके बाद आपको शॉट दिखाया जाता है रिफत मंजिल का, जैसे घर से बाहर ड्रोन आ रहा है और रिफत मंजिल को दिखाया जा रहा है कि रिफत मंजिल जो है वो बच गई है। तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसका एंड हो सकता था। अगर मैं डायरेक्टर होता तो भैया मैं कुछ इस तरीके से इस ड्रामे का एंड दिखाता, लेकिन चलो इस ड्रामे के डायरेक्टर को ज़्यादा बेहतर पता होगा कि उसने इस ड्रामे का किस तरह से कंक्लूड करना था। लेकिन ओवरऑल ये एक अच्छा ड्रामा था। अब अगर आप लोग मुझसे पूछोगे भैया इस ड्रामे की मिस्टर नुमान रेटिंग क्या है, मैं कितने इसको मार्क्स देने वाला हूं, तो भाई सबसे पहले तो मैं आप लोगों को कहूंगा कि आप लोग 10 आउट ऑफ जो भी समझते हो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि इस ड्रामे को आपके अकॉर्डिंग कितनी रेटिंग मिलनी चाहिए। अब अगर आप मुझसे पूछो तो भैया मिस्टर नुमान रेटिंग फॉर मेरे हमसफर ड्रामा इज़ 7.5 आउट ऑफ 10। जी बिल्कुल 7.5 आउट ऑफ 10 मैं इस ड्रामे को रेटिंग दूंगा, और ये बहुत अच्छी रेटिंग है। ये मैं अब दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ, आज से 3-4 साल पहले मैं रेटिंग्स दिया करता था, तो फिर मैंने दरमियान में छोड़ दिया फॉर मैनी रीजंस, लेकिन अब मैं फिर से इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो जिन लोगों ने मेरी वो पुरानी वीडियोस देखी उनको आइडिया होगा कि 7.5 रेटिंग बहुत अच्छी रेटिंग है। इसकी 8 रेटिंग हो सकती थी अगर ड्रामा लास्ट से जाके इतना ज़्यादा टॉक्सिक ना होता, और ख़ास तौर पे पहली 7-8 एपिसोड्स को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है। यहाँ पर हमजा चूँकि अपसेंट था तो कंटिन्यूसली हाला के ऊपर जो जुल्म होते रहे हैं ना, वो आपको अच्छा खासा इरिटेट कर सकते हैं, लेकिन दरमियान से भैया ड्रामा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप लोगों को ये ड्रामा देखने का जरूर मजा आएगा। तो ये रहा भैया मेरे हमसफर के ऊपर हमारा लास्ट रिव्यू, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी था। हमने इस ड्रामे की तकरीबन सभी एपिसोड के ऊपर रिव्यू किया है, और ख़ास तौर पे मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हम इस ड्रामे से ये सीखते हैं कि भले
कुछ भी हो हस्बैंड वाइफ को दूसरे का साथ देना चाहिए। इस ड्रामे के केस में तो खास तौर पे हस्बैंड ने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साथ दिया, लेकिन वाइफ को भी उसका साथ देना चाहिए, उसके साथ चलना चाहिए, उसको बर्दाश्त करना चाहिए, अपने मूड स्विंग्स के ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए। मेरे हमसफर ड्रामे को हम हमेशा से याद रखेंगे। बहुत सारी लिस्ट में ये आगे जाकर इंक्लूड होने वाला है। आपको पता है कि मैं हमेशा से टॉप 5 या टॉप 10 की जो वीडियोस बनाता हूँ उसमें मैं बेस्ट ड्रामास को जरूर इंक्लूड करता हूँ, उनको डिस्कस कई साल तक करता रहता हूँ। सो वी गोना डिस्कस दिस ड्रामा फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। और यहाँ पर मेरे हमसफर की जो ऑडियंस थी उसको हम करते हैं यहाँ पर खुदा हाफिज। आप लोगों के साथ बहुत अच्छा हमारा कनेक्शन रहा। अक्सर मैंने ये देखा है कि किसी स्पेसिफिक ड्रामे या यहाँ पर ट्रेंडिंग इशू की वजह से एक सर्टन ऑडियंस आती है, उसके बाद चली जाती है, लेकिन मैं आप लोगों को ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि मिस्टर नुमान लीन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं। यहाँ पर बेस्ट पाकिस्तानी ड्रामास के रिव्यूज़ होते हैं। तो दोस्तों हमारी एक वीडियो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो चुकी है, ऐसे में वायरल भी यूट्यूब के ऊपर ट्रेंड कर रही है इस टाइम। वो वीडियो जो हमने हम अवार्ड्स के ऊपर बनाई थी, अगर आप लोगों की नज़रों से नहीं गुजरी तो ऊपर लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। तो आगे बस इतना, अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन है। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सकें। इसके साथ बहुत सारा ख्याल रखें, स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस।